ज्वार और भाता पानी का अमेजिंग डांस। ये एक ऐसा डांस है जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। कभी आपने समुद्र के पानी को ध्यान से देखा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये एक ऐसा दृश्य है जो मन को शांति और सुकून देता है। इसे हम ज्वार और भाता कहते हैं। ये प्रकृति का एक अनोखा खेल है जो समुद्र के जीवन को जीवित रखता है। जब समुद्र का पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ये समय होता है जब समुद्र अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है, और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो उसे भाता कहते हैं। यह समय होता है जब समुद्र अपनी सीमाओं में वापस लौट आता है। ये पानी का एक अमेजिंग डांस है जो हर रोज होता है। यह एक साइकिल है जो कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं। ये डांस समुद्र के लिए बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ समुद्र को जीवित रखता है बल्कि उसके आसपास के जीवन को भी जीवन देता है। ये समुद्र को साफ रखता है और समुद्री जीवन को भोजन देता है। समुद्र के इस डांस से ही हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा है। जब हम समुद्र के पास जाते हैं तो हम इस डांस का हिस्सा बन जाते हैं। ये हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमें उसकी सुंदरता का एहसास दिलाता है। समुद्र का ये डांस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी महान और सुंदर है। ये हमें शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। आइए हम सब मिलकर इस पानी के डांस का आनंद लें और प्रकृति की इस अनोखी कृपा का सम्मान करें। दोस्तों, हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है। एपी लॉग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही साइंस फैक्ट ला सकूं। ऐसे ही साइंस फैक्ट के लिए हमारे चैनल साइंस फैक्ट 59 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला गोल 100 के सब्सक्राइबर और 1 मिलियन लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स। चांद का जादू ज्वार भाता का रीजन। ज्वार भाता यानी टाइड्स कैसे बनते हैं, ये एक प्रश्न है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। टाइड्स कैसे उठते हैं और गिरते हैं, इसके पीछे का राज क्या है। लेकिन ये डांस कौन करवाता है? समुद्र की लहरों का ये नाच, ये उथल पुथल किसकी वजह से होती है? क्या ये सिर्फ हवा का खेल है या कुछ और भी है? ये चांद का जादू है। चांद में एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींच लेती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर एक प्रभाव डालता है जो समुद्र के पानी को खींचता है। ये शक्ति पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचती है। जब चांद पृथ्वी के एक तरफ होता है तो उस तरफ का पानी ऊपर उठता है और ज्वार आता है। ये एक प्राकृतिक खेल है जो हर दिन होता है। जिस तरफ चांद होता है वहाँ पानी ऊपर उठ जाता है और ज्वार आता है। ये ज्वार समुद्र के पानी को ऊपर खींच लेता है और इसे लहरों का उछालना होता है। ये एक अद्भुत दृश्य होता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। चांद के विपरीत दिशा में भी पानी ऊपर उठता है क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही होती है। पृथ्वी के घूमने से दूसरी तरफ भी पानी ऊपर उठता है और वहाँ भी ज्वार आता है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत ही रोचक है क्योंकि ये हमें प्रकृति के अद्भुत खेल के बारे में बताता है। सूरज की भूमिका ज्वार भाता पर प्रभाव। ज्वार भाता यानी टाइड्स पृथ्वी पर होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सूरज और चांद दोनों का योगदान होता है। सूरज भी ज्वार भाता में अपनी भूमिका निभाता है। सूर्य की ग्रेविटेशनल शक्ति पृथ्वी पर प्रभाव डालती है जो ज्वार भाता को प्रभावित करती है। सूर्य और चांद दोनों मिलकर पृथ्वी के समुद्री लहरों को ऊपर नीचे करते हैं। सूरज भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। ये खिंचाव पृथ्वी के समुद्री लहरों को प्रभावित करता है जिसे ज्वार भाता का उत्पत्ति होता है। सूर्य की यह शक्ति पृथ्वी के समुद्री लहरों को अपनी ओर खींचती है। जब सूरज और चांद एक सीध में होते हैं जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को, तब ज्वार बहुत ऊंचे होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों की ग्रेविटेशनल शक्ति मिलकर पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव डालती है। इस समय समुद्री लहरों की ऊंचाई अपने चरम पर होती है। लेकिन जब सूरज और चांद एक दूसरे की सीधे नहीं होते तब ज्वार थोड़े नीचे होते हैं। इस अवस्था में दोनों की ग्रेविटेशनल शक्ति अलग अलग दिशा में प्रभावित करती है जिससे ज्वार की ऊंचाई कम हो जाती है। यह स्थिति नेपटाइड्स कहलाती है। ज्वार और भाता समुद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे समुद्र को साफ रखते हैं और समुद्री जीवों को भोजन देते हैं। ज्वार भाता से हमें ऊर्जा भी मिल सकती है। कुछ देशों में ज्वारी ऊर्जा संयंत्र बनाए गए हैं जो बिजली पैदा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे ज्वार भाता और भी ऊंचे हो सकते हैं। ये तटीय इलाकों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए।